हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम पर स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। जैसे कि आप मेरे चैनल के नाम से समझ सकते हैं कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मेरे इस चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं सभी लोगों तक, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस्लाम, जिसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कबूल होने वाला हम मज़हब माना जाता है मुसलमानों की तरफ से, आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? आखिर मुझे ऐसा क्या प्रॉब्लम लगा जिसकी वजह से मैंने इस मज़हब को छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कर दिया मैंने। इस पहले वीडियो में मैं कुछ मेरे हवाले से कुछ बातें बताना चाहूँगा, फिर आगे आगे मैं अलग अलग टॉपिक पे डिटेल में वीडियोस बनाऊँगा। अब मेरा मकसद जो है वो लोगों तक बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये मैसेज पहुंचाना है कि क्यों इस्लाम जो है वो एक सच्चा मज़हब नहीं हो सकता। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल जो आ, इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम में क्या प्रॉब्लम है, क्या गलतियां हैं, उसको लेकर बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस अक्सर बनाते रहते हैं। मेरे चैनल पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में, ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए मैं अपनी बात को रखूँ, ताकि लोगों को जो है समझ में आए, एक आम इंसान को भी समझ में आए कि क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ उसको बहुत ही सिंपल रखूँ। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि यार, बहुत से लोगों को लगता है कि जो एक्स मुस्लिम यूट्यूबर्स है जो चैनल बनाते हैं और वीडियोस बना रहे हैं, उनको लगता है कि ये कभी मुस्लिम थे ही नहीं, ये बस एक टैगलाइन लगा दिए हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँ कि जहाँ तक मेरा मामला है, मैं अभी तक की मेरी जितनी जितनी उम्र है उसका मैंने 90% जो है वो इस्लाम को सीखने में, सीखना यानी कोई मदरसे में जाके सीखना नहीं, बल्कि उलमा से सीखना और लोगों से सीखना, बयानात सुनना, इसमें मेरी ज़िंदगी गुजर गई है। और एक वक्त में मैं बहुत कट्टर यानी शिद्दत पसंद इस्लाम को मानने वाला शख्स था मैं, बहुत ज़्यादा इस्लाम को सच्चा मानने वाला। और मेरे जहन में ये बात भी रहती थी कि मुझे इस्लाम को जो है वो और लोगों तक भी पहुंचाना है, दावत करना है। क्योंकि बार बार ये आयत हम सुनते रहते थे। जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फ़ैन था मैं एक टाइम पे। अब जाकिर नाइक के सब आर्ग्यूमेंट्स मुझे एकदम यूज़लेस और इलॉजिकल लगते हैं। तो जैसा कि ये आयत बार बार कही जाती थी, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाइए हिकमत के साथ। एग्जैक्ट मैं इसका माना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो उसका मतलब है वो बता रहा हूँ कि आपको जो है लोगों को इस्लाम की दावत देना है हिकमत के साथ, अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से। तो ये हमारा भी कभी ये मतलब अभी तक की ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा जो मकसद था वो यही था कि इस्लाम को मानना है, इस्लाम की हक्कानियत को लोगों तक पहुंचाना है। और मैं यानी इतना इसमें मतलब इसमें इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि मैं दूसरे मज़हब के जो लोग हैं, जैसे हिंदूज़ है, क्रिश्चियंस है, इनसे मैं डिबेट करता था ऑनलाइन या फिर चैट में या फिर फ़ेस टू फेस दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ। इनसे मैं डिबेट किया करता था इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए। हालांकि जो मुसलमान हैं उनको ये पता है
कि मुसलमानों में खुद इस्लाम में कई फ़िरके हैं। हनफ़ी है, मालिकी है, हम्बली है, मसलक के एतबार से अहले हदीस है, देवबंदी है, बरेलवी है, कादियानी है, शिया है। बहुत सारे मसलक फ़िरके हैं इस्लाम में और हर कोई अपने आप को सच्चा ही बोलता है। तो मैं जिस फ़िरके से बिलॉन्ग करता था, मसलक से बिलॉन्ग करता था, मैं उसको साबित करने के लिए जो दूसरे फ़िरके के लोग हैं उनके साथ भी मैं मुनाज़रे करता था। तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से मैं मुसलमानों की मेंटालिटी को समझता हूँ कि एक मुसलमान कैसे सोचता है, अगर शिया अगर वो है तो कैसे सोचता है, अगर बरेलवी है तो उसकी क्या सोच है, क्या लॉजिक है उसका, देवबंदी है तो क्या सोचता है, अहले हदीस है तो क्या सोचता है, शिया है तो क्या सोचता है, कादियानी है तो क्या उसकी मेंटालिटी होगी, किस तरीके से सोचता है वो। ये सब मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुसलमानों की आम तौर पे सोच क्या होती है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। तो मैं इस तरीके से मैं आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करूँगा मेरे अगले वीडियोस में भी, कि जिस लॉजिक से जो चीज़ हम लोगों को बताते हैं उसी में इस्लाम जो है वो फिट नहीं बैठता है, सच्चाई नहीं दिखती है उसमें। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये मेरी वीडियोस जो है मैं ख़ास मुसलमानों के लिए बनाना चाहता हूँ कि हम जो इस मज़हब को इतना सच्चा मानते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मानते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आप ये जानने की कोशिश मत कीजिए कि मैं कौन हूँ। आप ये जानिए, आप ये देखिए, आप मेरी बातों को सुनिए और इस पे गौर करें कि मैं बोल क्या रहा हूँ। हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्ची बात अगर तुमको इस शैतान भी दे दे तो उसे कबूल कर लो। वो हदीस भी है ना फेमस, सहाबा को शैतान जो है वो इंसानी शक्ल में आया और आयतुल कुर्सी के बारे में बताया। जब सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया ये मसला कि ऐसा मसला हुआ था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि था बहुत बड़ा झूठा वो, लेकिन बात सच्ची कह के गया है। तो अब इस बात पे गौर करिए कि मैं बात क्या बता रहा हूँ। आप ये जानने की कोशिश मत करिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। हाँ, बस इतना जान लीजिए कि मैं इंडिया से हूँ और मेरा ये वीडियो जो है उन नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है जो आम तौर पर मुसलमानों से बात करते हैं और उनके पास बहुत सारी बातों का जवाब नहीं होता है कि किस तरीके से इनको जवाब देना है, सिंपल सी चीज़ में कैसे इनसे बात करना है। तो आपको भी मेरी वीडियो सुन के बहुत सा नॉलेज आ जाएगा कि बात कैसे करना है। अगर कोई मुसलमान, कोई आलिम आपके सामने आता है और वो क्या क्या आपके सामने दलीलें रख सकता है, किस तरीके से आपको घुमाने की कोशिश करेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा और उसका जवाब कैसे देना है वो भी मैं कोशिश करूंगा। वो भी एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, यानी सिंपल तरीके से, टेक्निकल नहीं होते हुए ज़्यादा। तो अगर किसी को ये डाउट लग रहा है कि यार मैं कोई मुसलमान नहीं था पहले से, तो देखिए मैं आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं कुरान की कुछ आयतों की तिलावत कर देता हूँ। आप सुन के खुद समझ जाओगे कि हाँ मैं मुसलमान ही था। चलिए मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर देता हूँ। सूरह फातिहा आप लोगों को पता है ना, इसके बिना नमाज नहीं होती है। उसी की तिलावत कर देता हूँ, आप समझ जाना कि मैं मुसलमान था या नहीं था। शुरू करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आपने सुना, मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की है। तो आप तसल्ली कर ले कि मैं एक मुसलमान ही हूँ और आप सोचिए कि मैंने इतना, यानी कुरान की तिलावत मैंने इतने अच्छे से की। और जैसे कि मैंने बताया कुछ बातें कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इसमें और दूसरे मज़हब के लोगों से मैंने मुनाज़रे भी किए, डिबेट भी किए हैं। तो फिर क्यों मैंने इस्लाम को छोड़ दिया? हालांकि हर वक्त मैं ये दुआ करते रहता था और कई मुसलमान ये दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह
मुझे ईमान की हालत में मौत देना, जब मौत आए तो कलमा मेरे ज़बान पे रहे। ये हर मुसलमान ये दुआ करते रहता, मैं भी बहुत ये दुआ करता था कि अल्लाह ये 2 चीज़ मेरी जो है इसका ध्यान रखना कि मैं जब मरूँ तो मुसलमान मरूँ, ईमान के साथ मरूँ। और मुझे जब मौत आए तो मैं नापाकी की हालत में ना रहूँ, क्योंकि गुनाह भी हो जाते थे। तो ये 2 चीज़ की मैं कसरत से हर वक़्त दुआ माँगता था अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ईमान की हालत में मौत आए और मैं पाक साफ़ रहूँ, नापाकी की हालत में मुझे मौत नहीं आए। ये मैं दुआ करते रहता था। लेकिन आज देखिए, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। इस्लाम का कोई भी कॉन्सेप्ट मुझे सही नहीं लगता है अभी, और उसकी मैं वजह बताऊँगा जब और वीडियोज़ एक-एक टॉपिक पे बनाऊँगा मैं, तब आपको बताते जाऊँगा। पहले मुझे ये लगता था और मैं ये मानता था असल में कि लोग जो है मुसलमान बुरा होता है, इस्लाम बुरा नहीं है। आप मेरी इस बात को गौर कीजिए, और यही चीज़ जो है ये कई मुसलमान और आलिम जो होते हैं वो यही चीज़ बताते हैं गैर मुसलमानों को भी, जब कोई नाम ख़राब होता है, जब कोई उल्टा काम करता है, कि मुसलमान जो है वो ख़राब हो सकता है, इस्लाम जो है वो ख़राब नहीं है। इस्लाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों में प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा भी यही मानना था पहले, लेकिन अब मेरा मानना है कि मुसलमान तो गलतियाँ करते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम, उससे ज़्यादा जो ख़राबी है वो इस्लाम में है। और जिस नबी के लिए हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे, जो मुसलमान अभी भी करते हैं, और मैं खुद ऐसा था कि नबी की शान में कोई गुस्ताखी करते तो खून खौल उठता था मेरा भी। लेकिन मैंने जब उस सिक्के का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 2 सिक्के हैं, 2 पहलू हैं, ऐसा अगर मैं बोलूँ, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू वो है जो हमें बताया जाता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, और एक दूसरा पहलू भी है उसका। तो मैंने जब दूसरा पहलू जब उनका देखा, पढ़ा, तहकीक किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये इतना जिसको हम सच्चा मान रहे हैं वो एक्चुअली वो सच्चाई या वो अच्छाई उनमें नहीं है। देखो, मैं किसी की जो उसका जो मानना है, बिलीफ है, उस पे मैं उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं बहुत ही अदब से बात करूंगा। लेकिन जो है वो तो है, जो गलत है वो तो है। गलती को गलती मानना चाहिए, हक़ को तस्लीम करना चाहिए। और ख़ास करके मेरी मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, और दूसरे मसलक के लोगों को जो ताना देते हैं कि हक़ को कबूल करना चाहिए, सच्चाई को कबूल करना चाहिए। तो मेरी उन लोगों से भी अपील है कि इन सब बातों को आप समझिए, गौर कीजिए, और देखिए कि वाकई में क्या इस्लाम सच्चा मज़हब है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए हम जान लेने और देने तक में आ जाते हैं, तो क्या वाकई में वो बंदा वैसा है? यानी उनका जो कैरेक्टर है क्या वैसा है? देखिए, आप हवाले दिए जाते हैं, और मैं भी हवाले दूंगा। आप देखिए, हवाले जाके चेक करिए और सच्चाई को कबूल करिए आप भी, वरना ये दुनिया जो है ना, ये जंग का अड्डा बन जाएगा। ये तो अच्छा है कि हम नसीब वाले हैं कि इंडिया जैसे देश में, अगर इस्लामिक कंट्री में होते, सीरिया में होते, जहाँ पे हमेशा दंगे फसाद, किसी की जान की कोई परवाह नहीं, तो सोचिए हमारा क्या हाल होता। तो अब इस बात पे गौर करिए। मोटी मोटी चीज़ें मैं बता दूं कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, और इस वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं मोटी मोटी चीज़ें बता दूं आपको, उसके बाद फिर एक एक टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा, शॉर्ट वीडियो, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे पहले मुसलमानों की हरकतों पे बहुत चिढ़ आया करती थी, क्योंकि हम कॉलेज में पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किए, ऑफिस में काम किए हैं, तो अलग अलग लोगों से हमारा पाला पड़ता है। जैसा हमारे जो फ्रेंड्स थे वो हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, मुसलमान भी थे। तो जब आप और लोगों के साथ जब आपका उठना बैठना हो, तो तब आपको कभी कभी ये एहसास होता है कि हम जो हरकतें करते हैं उससे हो सकता है कि सामने वाले को तकलीफ़ हो। तो मेरा जो प्रॉब्लम था पहले, हालांकि मैं बहुत कट्टर मैं मुसलमान था एक टाइम,
तो प्रॉब्लम ये था कि जैसे मुसलमानों की कुछ हरकतों पे मुझे बहुत गुस्सा आता था। जैसे मुहर्रम में जुलूस निकालते थे, ईद मिलादुन नबी पे जुलूस निकालना, उसमें डीजे बजाना, नाचना, टपोरीगिरी करना, चमड़ीगिरी करना। तो ये देख के चिढ़ आती थी कि ये जो है इस्लाम का नाम ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ये लोग, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है ये सब चीज़ों का, ये इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चिढ़ आती थी। उसी तरीके से लाउड स्पीकर पे फजर का वक्त है, बाकी भी औकात में ज़ोर ज़ोर से अज़ान का पढ़ना, फिर अज़ान से पहले दरूद, फिर अज़ान के बाद अलग दुआ, दरूद, ये जो भी तरीका है। तो उससे मेरे को चिढ़ आती थी कि क्यों, क्या हम बिना बोंगे के अज़ान नहीं दे सकते? क्या ये बोंगे में ही करना ज़रूरी है? ये सब मुझे चिढ़ आती थी पहले। तो मुझे मुसलमानों पे चिढ़ आती थी कि मुसलमान क्यों ऐसी हरकत करते हैं जिससे इस्लाम का नाम ख़राब होता है। इस्लाम से इतनी शदीद मोहब्बत थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत थी कि इन हरकतों पर चिढ़ाया करती थी मुझे। उसके बाद ये चिढ़ तो रहती ही थी, और मैं मुसलमानों को, यानी इस तबके को मैं गलत समझता था जो ये ऐसी हरकत करते थे। उसके बाद फिर मीडिया में मुसलमान और हिंदुइज़्म पे यही डिबेट चालू रहती थी। वहाँ पे भी वो जो मौलवियों को बिठाते हैं उनकी बात सुन के भी चिढ़ आती थी कि यार ये तो जवाब ऐसा नहीं है, घुमाना फिराना, मतलब जवाब में गोल घुमाना, ऐसा तो इस्लाम है नहीं। हाँ है, इस्लाम तो कट्टरता है उसमें, तो ठीक है, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने। इसको गलत तरीके से टीवी पे पेश करने का क्या मतलब है? तो उन लोगों पे भी मुझे चिढ़ाती थी कि ये गलत तरीका है। ऐसा करते करते लोगों से चिढ़ थी मुझे, इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं था, इस्लाम से तो शदीद मोहब्बत थी मुझे। तो होता ये था कि ये सब प्रॉब्लम तो चलती रहती थी। जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ तो 3-4 जगह से आजू बाजू जो अलग अलग मसलक के मस्जिदें हैं, वहाँ से इसका बोंगा बज रहा है, वहाँ से उसका बोंगा बज रहा है, नमाज सुकून से नहीं पढ़ी जा सकती है। उसमें भी चिढ़ाती थी मुझे कि क्यों तकलीफ़ देते लोगों को, क्यों तकलीफ़ देते हैं ये लोग, क्यों बिना बोंगे की नमाज नहीं अदा की जा सकती है, क्यों ये सब बोंगे में ही किया जाता है। ये मुझे तकलीफ़ होती थी। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है बिना बोंगे के हमारी इबादतों को सुनेंगे नहीं, पहुँचेगी नहीं उन तक? तो क्यों ऐसा करते हैं लोग? ये सब चिढ़ थी मुझे। बाद में जब, अब असल में होता क्या है कि जब, जैसा मैंने बताया कि और मज़हब के लोगों के साथ भी मैं डिबेट मुनाज़रे करता था, तो होता क्या है कि जब आप दूसरे मज़हब वालों को उनकी गलतियाँ बताओगे, उनके मज़हब में क्या प्रॉब्लम है, गंदगी है, वो बताओगे, तो वो भी तो आपके मज़हब में जो गंदगी है उसको सामने रखेगा। तो ऐसा होता था कि जब मैं डिबेट करता था हिंदू से, क्रिश्चियन से, बाइबल के हवाले देना, गीता के हवाले देना, वेदा के हवाले देना, क्योंकि ज़ाकिर नाइक को बहुत सुनते थे, वो रट लिए थे कुछ चीज़ें, यजुर्वेद की कुछ लोग रट लिए, गीता के श्लोक रट लिए, बाइबल के कुछ वर्सेस रट लिए और बहस करना शुरू कर दिए लोगों के साथ। तो जब हम दूसरों को उनकी गलतियाँ बताएंगे तो वो भी हमारे अंदर जो खामियां हैं, खराबियां हैं, गंदगियां हैं, वो भी तो बताएगा। लेकिन एक वक्त था जब ये करता था, और वो जब गंदगी हमारी बताते थे, जो जो गलत चीज़ें हैं, तो वो उतना जो है माइंड पे इफ़ेक्ट नहीं करती थी। यानी थोड़ी देर के लिए लगता था अरे यार इसका क्या जवाब हो सकता है, लेकिन फिर ठीक है, वो इतना दिमाग में नहीं बैठती थी वो चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे एज गुजरती गई, मैच्योरिटी आती गई, बाद में समझ में आने लगा कि यार ये तो, इसका तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता है, इसको तो किसी तरीके से भी अच्छा काम नहीं माना जा सकता है, तो कैसे ये मज़हब सच्चा हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल दिमाग में जो है वो जहन में एकदम गड़बड़ कर चुकी थी कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि इस्लाम में ऐसी ऐसी चीज़ें, और ये तो इंसानियत के एकदम खिलाफ है ये सब चीज़ें। और उसका एक तरीका जो मैंने अपनाया कि मैं उन चीज़ों को अपनी फैमिली के ऊपर फिट करके देखने लगा कि क्या अगर ऐसा मेरी फैमिली के साथ हो तो क्या मैं इसको सही मानूंगा। आप इस बात को गौर कीजिए कि आप जो चीज़ें मैं आगे भी जब बताते जाऊंगा, आपका एक काम ये है कि उस चीज़ को अपने ऊपर रख के देखिए कि मेरे साथ अगर ऐसा हो, मेरी फैमिली के साथ अगर ऐसा हो, तो क्या मैं इसको सही मानूंगा, क्या मैं पसंद करूंगा कि मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो।
तब हो सकता है कि आपके समझ में आए कि नहीं ये गलत है। वरना अगर आप इस्लाम के चश्मे को पहन के रखोगे तो कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं लगेगी, रेप आपको रेप नहीं लगेगा, आप उसका दिफा करते बैठोगे, आपको गलतियाँ गलतियाँ नज़र नहीं आएगी, आप उसका दिफा करते बैठोगे। आप अपने आप को उसमें रखो, अपनी फैमिली को रखो, अपनी माँ को रखो, बहन को रखो, बीवी को रखो, और फिर सोचो कि क्या ये सही है या गलत है। हकीकत को अपनाओ, हकीकत को एक्सेप्ट करो। इस्लाम ने इस बात को, हर व्यूअर जो है वो गौर कीजिए कि इस्लाम ने दो चीज़ का सहारा लिया है, एक तो है डर और दूसरा है लालच। आप इस्लाम के हर एक चीज़ को देख लीजिए, उसमें आपको ये दो में से कोई एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। ये डर, या डर दिखाया गया है या लालच दी गई है। जन्नत की लालच, जहन्नम का डर। नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये आज़ाब मिलेगा, पढ़ोगे तो ये मिलेगा, जिहाद करोगे तो हूरें मिलेगी, जन्नत मिलेगी सीधा, हर जगह पे डर। कि वो मोटी मोटी चीज़ें जिनकी बुनियाद पर मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, या मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि इस्लाम कोई ये सच्चा मज़हब नहीं है, ये भी इंसान के द्वारा ही बनाया गया ये मज़हब है, और इसमें बहुत सारी खामियां हैं, और ये खुदा की तरफ से तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ लगती है आज की तारीख में। और बस वही चीज़ों को मैं डिटेल में आगे वीडियोस में बताऊंगा। खैर, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, उसमें से जो सबसे ज़्यादा मेरे जहन में जो असर करी थी चीज़, वो थी जो इस्लाम में बांदियों का सिस्टम है, सेक्स स्लेवरी वाला जो सिस्टम है, वो मेरे जहन को बस एकदम झंझोड़ के रख दी थी कि ये कैसे हो सकता है यार। एक मज़हब जो सच्चा मज़हब अपने आप को कहता है, दावा करता है, और जो मज़हब का जो नबी है, रसूल है, उसको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, पूरे आलमीन पे, सिर्फ दुनिया पे नहीं, सारी कायनात में उसको रहमत बना के भेजा गया है। वो ये जो सेक्स स्लेवरी वाला सिस्टम है, उसमें रहम नाम की जो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। जो कॉन्सेप्ट था, जो तरीका था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आपके असहाब जो थे, जो सहाबा थे, उनका जो तरीका था, वो बिल्कुल इंसानियत में फिट ही नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। इस सेक्स स्लेवरी को एक अलग अंदाज में मैं डिटेल में इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे, क्योंकि कोई खुदा तो है नहीं जो डायरेक्टली मुझे सपोर्ट करेगा। आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक कॉन्सेप्ट सेक्स स्लेवरी वाला, वो मेरे जहन को बहुत एक्टिवेट, अगर मैं बोलूं कि मुझे उस चीज़ ने बहुत पागल कर दिया कि कैसे सच्चे मज़हब में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो थी वो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो शादी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 के ऊपर की उनकी उम्र है जब आपकी शादी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ होती है, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र बस 6 साल जब शादी होती है, और 9 साल में मैरिज उनकी कंज्यूमेट भी हो जाती है। तो ये भी चीज़ बिल्कुल मतलब इसका कोई लॉजिकल आंसर मिल ही नहीं रहा था कि इसको कैसे दिफा किया जाए। हालांकि एक टाइम था जब मैं और लोगों के साथ डिबेट्स करता था, हिंदूज़ के साथ, क्रिश्चियन के साथ, तो उसमें कोशिश, कभी कोई ये पॉइंट लेके आता तो हमारी कोशिश ये होती थी कि किसी तरीके से उसको ऐसा जवाब दिया जाए कि वो इस पे कुछ बोल ना सके। लेकिन अब बिल्कुल जो भी जवाबात हम देते हैं, या जो हमारे उलमा, मुसलमानों के जो आलिम हैं, उलमा है, वो जो इस टॉपिक पे जवाबात देने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल इलॉजिकल है। मतलब उसको लॉजिक से या उसको सही साबित नहीं किया जा सकता। तो ये एक चीज़ थी जो
सारी वजूहात में एक वजह बनी मेरे इस्लाम छोड़ने की। उसके बाद ये जब चीज़ें मेरे सामने आई, फिर मैंने और भी चीज़ों का मुताला किया, देखा उसमें कि क्या कॉन्सेप्ट है। जब ये दो कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो रहा है तो बाकी चीज़ें क्या है। फिर जो गाइडेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, हिदायत और गुमराही का, उसमें भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या आंसर मुझे नहीं मिला। हालांकि मैंने कई उलमा से इस पर बात की है, समझने की कोशिश की, और जो काफ़ी जो स्कॉलर्स जो ऑनलाइन मौजूद है उनके मैंने इन टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, सुने हैं, पर उनसे भी कोई ऐसा तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी, जो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिस्क्रिप्शन में। जो इस्लाम में हिदायत और गुमराही का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और वो सर्कल में घूमता रहता है, कोई उसको उसका दिफा नहीं कर सकता उस पर जो सवालात उठते हैं। तो ये चीज़ थी। फिर जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट, लोगों की ज़िंदगी देने का जो मकसद है उसका कॉन्सेप्ट। फिर अल्लाह रहम दिल है, 70 माह की मोहब्बत रखने वाला है, ये वाली चीज़ भी बिल्कुल फिट नहीं हो रही थी। और यानी जो भी कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिए हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें इस्लाम में गलत है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन उन अच्छी चीज़ों के होते हुए ये जो कॉन्सेप्ट जो गलत है, ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसमें इतनी कट्टरता है कि वो हर एक बाकी मज़हब को गलत समझता है और अपने मज़हब को सच्चा समझता है। उसके नज़दीक बाकी कोई मज़हब की कोई औकात ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। साफ साफ इस्लाम में कहा गया है कि अगर इस्लाम के सिवा कोई और मज़हब लेके आओगे, फॉलो करके आओगे, तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो इतनी कट्टरता वाले मज़हब में अगर वो गलतियां हैं तो उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए। तो ये भी एक वजह थी जो जिससे मतलब ये मेरे अंदर जो ये मजबूती आती गई कि नहीं, इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं है, इस्लाम सच्चा मज़हब हो ही नहीं सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ख्यालात थे मेरे कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं, अल्लाह के सबसे नज़दीक और मुसलमानों के दिल के बहुत करीब, जान देने लेने पर कुर्बान मतलब रेडी हो जाते हैं मुसलमान। तो उनकी भी शख्सियत जो है वो मुझे बिल्कुल जब मैंने दोनों पहलू को देखा, अच्छाई और जो दूसरा पहलू है, तो वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। खुदा का रसूल जिसे कहा जा रहा है, उनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ अगर है तो मुझे नहीं लगता कि उनको खुदा का रसूल कहना सही होगा। और तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा यकीन बढ़ता गया कि ना इस्लाम सच्चा मज़हब है, ना अल्लाह के रसूल ये कोई खुदा की तरफ से भेजे गए अपॉइंटेड रसूल है। उनकी ज़िंदगी अगर मैं देखता हूँ तो, और इस्लाम में हर चीज़ जो है वो थोपी गई है लोगों पर, मुसलमानों पर। मुसलमान असल में मैं कहूँगा कि मुसलमान के अंदर बेवकूफ़ी है, और जो बचपन से जो जहन में घुसा दिया गया है, बस उसी बुनियाद पे ये मुसलमान जो है वो गलत को गलत मानते भी नहीं है। तो उनके लिए मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप खुले जहन से इस चीज़ों को जो बताया जाता है उसको आप खुले जहन से सोचिए, और फिर उसके बाद फैसला करिए कि वाकई में क्या इस्लाम खुदा की तरफ से है, ये सच्चा मज़हब है। क्योंकि इसमें पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो जाती है इंसान की, पूरी लाइफ उसकी वेस्ट हो जाती है इस्लाम को फॉलो करने की चक्कर में। क्योंकि हर इसके जो अरकान हैं, हर अमल जो बताया गया है वो सब थोपा हुआ है, ज़बरदस्ती है, कोई चॉइस नहीं दी गई है। 5 टाइम की नमाज आपको पढ़ना ही है, कोई चॉइस नहीं है उसमें, नहीं पढ़ोगे तो सज़ा मिलेगी। लोगों पे थोपा गया है, रोज़ा लोगों पे थोपा गया है, ज़कात लोगों पे थोपी गई है, तो मुसलमानों पे भी ये थोपा गया है।
और जो गैर मुसलमान थे वो ज़माने में, उनके साथ तो जुल्म की हद पार कर दी गई थी। ये सब तो डिटेल्स में मैं एक एक टॉपिक जब लूँगा तो उसमें ये सब चीज़ डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल वीडियो बड़ी ना हो जाए, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी थी। मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दिया कि कौन सी वो चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पे मैंने इस्लाम को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। और मैं उन मुसलमानों से भी कहना चाहूँगा कि जिनको लगता है कि एक इंसान को पहले खुद से फ़ैसला लेने से पहले, खुद से समझने से पहले किसी आलिम के पास जाकर हर एक चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग उनको गुमराह कर देते। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैंने कई आलिमों से रब्ता किया है, उनसे सवालात किए हैं, ये चीज़ को समझने की कोशिश की है। बहुत से मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं जो एक्सप्लेनेशन या दिफा करने की कोशिश इस्लामिक स्कॉलर्स करते हैं। वो सब मैंने हर चीज़ किया है। और मैंने ये भी आपको बताया कि मैं खुद एक कट्टर मुसलमान था, लोगों के साथ मुनाजरे, डिबेट्स किया करता था। तो आप समझिए इस चीज़ को। और मैं सभी व्यूवर्स से मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी आवाज़ बनिए, लोगों तक इसको पहुँचाइए। ख़ास करके आपके जो मुस्लिम दोस्त हैं उन तक भी मेरे वीडियोस को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।